हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ है उसका फोर्थ लेक्चर है। जैसे पहले लेक्चर में हमने क्या किया, जो बेसिक फीचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और उनसे रिलेटेड दूसरे लेक्चर में हमने बेसिकली थ्योरीज देखी, जैसे कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी और सी स्प्रेड थ्योरी और कन्वेक्टिंग से ना प्लेक टेक्टोनिक्स थ्योरी। थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा, थर्ड लेक्चर में बेसिकली हमने लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन सिस्टम, प्लेटू सिस्टम और प्लेन सिस्टम और वेसेंस की स्टडी की। ठीक है, अब फोर्थ लेक्चर में क्या करेंगे, जो हम जियोग्राफिकल जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है, जैसे मान लो वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक और सुनामी, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जियोग्राफिकल फीचर या जियोमॉर्फिकल फीचर जो जियो इवेंट है वो क्या है, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म बेसिकली क्या होता है, देखिए वोल्केनिज्म में बेसिकली क्या होता है, वोल्केनिज्म में बेसिकली जो लावा होता है ना, जो लावा होता है, जो मोल्टन स्टेट एस्थेनोस्फीयर में, वही क्या होता है, बीक जोन के थ्रू, यानी कि बीक जोन की सरफेस के थ्रू इस फॉर्म में देखो दिखाई देता है, इस फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके, इसको कहते हैं वोल्केनो। और जब लैंड फॉर्म इससे एसोसिएटेड सब बन जाते हैं तो उसको कहते हैं वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनो क्या होता है, इरप्शन ऑफ लावा। और वोल्केनिज्म होता है बेसिकली, देखो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो होता है इरप्शन ऑफ लावा, इरप्शन ऑफ लावा। ठीक, और वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनिज्म होता है बेसिकली लावा इरप्शन प्लस लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म में क्या होएगा, बेसिकली इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों। बेसिकली डिटेल में हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए इतना लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ देख लेते हैं कंप्लीट, देखिए कंप्लीट सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, देखिए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा एंड क्रिएशन ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म। यानी कि वोल्केनिज्म क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट यानी कि मूवमेंट ऑफ मैग्मा एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनिज्म नॉट रैंडम, बेसिकली ऐसा नहीं कि सडन हो जाए, इट एसोसिएटेड विद रीजन और मल्टीपल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए फर्स्ट, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वर्ल्ड में लोकेशन है वहाँ कहाँ कहाँ पे मिलता है। मोस्ट ऑफ द, यानी कि मोर देन 75 वोल्केनिक होते हैं रिंग्स ऑफ फायर। ये बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिंग्स ऑफ फायर की तरफ ये मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो पैसिफिक सी है, ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस होता है और ओशियन और कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस होता है। देखिए ये साउथ अमेरिका प्लेट कन्वर्ज हो, साउथ अमेरिका प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ठीक है, ये देखिए यूरेशिया। ठीक, ठीक है, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस तरीके से वन ऑफ द रीजन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोल कर रिंग्स ऑफ फायर में मोर देन 75 होते हैं। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब नाउ देखिए बेसिकली ओशनिक मूवमेंट, देखिए ऐसे मान लीजिए एक कोई लार्ज ओशनिक प्लेट होती है और छोटी ओशनिक प्लेट होती है, जब उनके बीच कन्वर्जेंस होता है तो क्या बनती है, वोल्केनिक आर्क बनती है, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, लाइक पैसिफिक ओशियन और नदर्न और सदर्न अमेरिका, तब क्या होता है, सबडक्शन जोन बनता है, तब भी लावा निकलता है, और जैसे एंडीज और रॉकी जैसे बेसिकली क्या हो, माउंटेन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिड ओशनिक रीजेस, हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। मिड ओशनिक रीजन क्या होता है, ये बेसिकली जो मोल्टन मटेरियल होता है बीक जोन के थ्रू इस तरीके से इमर्ज होता है, वेरी फ्लेंट वेरी वेरी जेंटली, क्योंकि ये बेसाल्टिक होता है। ओके, तो बेसिकली जब बेसाल्टिक होता है तो बेसाल्टिक होने में इसमें क्या होता है, इसका जो बेसिकली इसमें एसिडिक करेक्टर, यानी कि सिल्का बेसिकली सॉरी, इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो कम होता है, एसिडिक करेक्टर कम होता है। उसके चक्कर में क्या होता है, ये बेसिकली ये मोर फ्लूइड होता है, यानी कि मोर फ्लूइड होता है। कैसा होता है, मोर फ्लूइड, यानी कि थिक नहीं होता है। ठीक, मोर फ्लूइड। ओके, अब बेसिकली ये क्यों होता है, ओशनिक डाइवर्जेंस, यानी कि ये देखिए
मिड ओशनिक रीजन में क्या है ना कि ये भी ओशन की प्लेट है, ये भी ओशन की प्लेट, तो इस तरीके से डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। मोल्टन लावा निकलता है, न्यू सरफेस बनती है, इस तरीके से डाइवर्जेंस होता है, ठीक। आगे देखिए मिड, जो थर्ड रीजन है मेडिटेरियन रीजन। अब मेडिटेरियन रीजन में क्या है, देखिए मेडिटेरियन रीजन की लोकेशन देखिए, इधर पूरा यूरोप है, ठीक, इस तरीके से अफ्रीका है, इस तरीके से फिर एशिया है, ठीक है, इधर बेसिकली रसिया वाला पार्ट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो ये ओशनिक प्लेट है, मिड ओशनिक प्लेट है, और छोटी छोटी प्लेट भी हैं, तो ये आपस में क्या होती है, टकराती रहती हैं। अब देखिए ब्रेकिंग ऑफ द मेडिटेरियन प्लेट इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स, एंडेसाइड इरप्शन, फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन लाइक माउंट एटना, माउंट वेसुवस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है ये, ठीक है, इटली में। ये कहाँ है, इटली में, ठीक। ये लोकल, ये दोनों माउंटेन कहाँ है, इटली में। आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ मेडिटेरियन सी की थोड़ी बहुत देख लेते हैं, अब पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं। मेडिटेरियन थी बेसिकली क्या है, मेडिटेरियन सी पार्ट ऑफ रेजिडुअल टेथिस सी। जैसे मान लीजिए जब अर्थ का डिवीजन पड़ा था तो बेसिकली क्या था, जैसे ये था पूरा टेथिस सी, ठीक है, जो ऊपर क्या था, अंगारा लैंड, ठीक, और नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, ठीक है, बीच में क्या था, इस तरीके से वाटर बॉडी थी, उसको टेथिस सी बोलते हैं। अब बेसिकली इधर बेसिकली मेडिटेरियन वाला, जैसे मान लो हिमालयन वाला टेथिस सी कंज्यूम हो गया, लेकिन मेडिटेरियन वाला पोर्शन अभी भी बचा है, ठीक है। टेथिस सी वाज लोकेटेड बिटवीन द लॉरेशिया एंड गोंडवाना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब कोलिजन ऑफ अफ्रीका लॉरेशिया ब्रेकअप द प्लेट ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। आगे देखिए हॉट स्पॉट बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, और ये प्लेट बेसिकली कहाँ जा रही है, एक बेसिकली मोल्टन यानी कि प्लूमिंग जोन से, राइजिंग प्लूमिंग जोन यानी कि एस्थेनोस्फीयर में ऐसे रीजन से जा रही है, जहाँ बेसिकली वो क्या नाम, एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्टिंग सेल एक्टिव में। तो क्या है, ये क्या करेगी बेसिकली, जहाँ पे प्लेट की बीक जोन होगी वहाँ पे ब्रेक कर देगी, और इस तरीके से वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैग्मा फ्रॉम डीप इंटीरियर बेसाल्ट फिक्स प्लेस प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट मूवमेंट होता है तब ओरिजिनेशन होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेट हवाइयन, रियूनियन, क्यूराइल, एलूशियन, इस तरीके से आइलैंड बने हैं, क्योंकि हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म से। हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म का मतलब होता है जब कोई मूविंग प्लेट किसी ऐसे रीजन से जाती है जहाँ पे एस्थेनोस्फीयर में बेसिकली एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्टिंग सेल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या करती है, जो प्लेट के बीक जोन को हिट करती है, और हिट करने के बाद हॉट स्पॉट क्रिएट होता है, और फिर क्या होती है, बेसाल्टिक रॉक बन जाती है, ठीक है, सो सिंपल। आगे देखिए एलूशियन आइलैंड, देखिए इस तरीके से, यानी कि क्या होगा, कोई प्लेट यहाँ से मूव हुई होगी तो इस तरीके से फॉर्मेशन बना, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक। तो यानी कि देखिए प्लेट ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रही है। यहाँ से देखिए ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से बीक जोन से ब्रेक होके इस तरीके से आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है। कंपेरिजन देख लीजिए, बेसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन, देखिए अकर एट मिड ओशनिक रिजिज, ओके, हॉट स्पॉट एंड वोल्केनिक, ओके। बेसाल्टिक लावा, यानी जो बेसाल्टिक लावा होता है, बेसाल्ट हाईली फ्लूइड होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, सिल्का का कंटेंट होता है ना, वो बहुत लेस होता है, इसीलिए ये फ्लूइड होता है, ठीक। स्प्रेड अक्रॉस ईजली क्वाइट इरप्शन, यानी कि बहुत जेंटल इरप्शन होता है, जैसे मिड ओशनिक रिजिज में। अब एंडेसाइड इरप्शन देख लेते हो, इसमें क्या होता है, बेसिकली सिल्का का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये थिक होता है, एंडेसाइटिक इरप्शन। तो इसमें क्या होता है, वोल्केनिक आर्क्स, ठीक है, एंडेसाइट लेस मोबाइल, सॉलिडिफाई एट द शॉर्ट एट डिस्टेंस एंड इंटेंस, और बेसिकली जो इस तरीके के फीचर्स होते हैं ना, इंटेंस माउंटेन सिस्टम बनते हैं एंडेसाइटिक में, ठीक है, कोन्स बनते हैं इस तरीके से, ठीक। आगे जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा पिक्चर वाइज देख लेते हैं। देखिए बेसाल्टिक इरप्शन, देखिए कितने जेंटली हो रहा है,
यहाँ पर आराम से आप बैठ के देख सकते हैं, ये देखो भाई लोग देख रहे हैं। बट इंडस एरप्शन ये बहुत सडन बस्ट और बहुत इरेटिक होता है और बहुत ह्यूज, यानी कि ह्यूज अमाउंट में लावा बाहर आता है शूटिंग आउट की तरह, ठीक है। जैसे जब ब्लड कट मार लीजिए अपने हाथ में, तो जब ब्लड एकदम एकदम बहुत स्पीड से आता है, सेम सेम काइंड ऑफ, ओके। आगे देखिए, अब हम लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि वोल्केनो जब लावा इरप्ट होता है तो किस तरीके से बेसिकली लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, अपर द सरफेस और बिटवीन द रॉक और अंडर द रॉक, ठीक है। दोनों टाइप के पढ़ेंगे। देखिए लैंड फॉर्म, देखिए एक्सट्रूसिव क्या होते हैं, वोल्केनिक प्लेटू, वोल्केनिक कोन्स। एक्सट्रूसिव में डाइक्स और डिफरेंट टाइप डाइक्स है, और क्या नाम सेल है, मैनी टाइप्स, हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए इंट्रूसिव लैंड फॉर्म, सबसे पहले इंट्रूसिव पढ़ लेते हैं। देखिए बैथोलिथ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैथोलिथ कैसे डिस्कॉर्डेंट कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्कॉर्डेंट, यानी कि जिनका कोई शेप और साइज फिक्स ना हो, उनको डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं। यानी कि जो कंट्री साइड की ओरिजिनल रॉक है उसमें ऐसे ही फैले हुए, ये बैथोलिथ हो गए। दी आर का रूट ऑफ माउंटेन सिस्टम। अब जैसे सॉसर शेप हो जाता है तो उसको लैपोलिथ बोलते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है कंट्री रॉक ओरिजिनल रॉक में, तो उसको सिल बोलते हैं। और अगर लेंस की तरह फैला है तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं। और अगर मशरूम शेप है तो उसको लाइकोलिथ बोलते हैं। और इस तरीके से परपेंडिकुलर अगर फैला है रॉक में तो उसको डाइक्स बोलते हैं, ठीक। तो दिस इज़ बेसिकली क्या है, दिस इज़ बेसिकली इंट्रूसिव लैंड फॉर्म बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा विद इन द कंट्री रॉक, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब एक्सट्रूसिव स्टडी कर लेते हैं। एक्सट्रूसिव में देख लीजिए वोल्केनिक प्लेटू बनते हैं कैसे, बेसाल्टिक, जैसे बेसाल्टिक वाले बेसाल्टिक, ओके। जैसे इंडियन प्लेटू ओके, इंडियन प्लेटू सिस्टम, ओके, कनाडियन प्लेटू सिस्टम। अब कोन्स में देख लेते हैं। कोन्स में देखो सील्ड वोल्केनो बनते हैं, सिंडर बनते हैं, कंपोजिट बनते हैं, वन मोर कल्डेरा, एक कवर नहीं है इसमें मैम, कल्डेरा, ठीक। आगे देखिए लावा प्लेटू बेसिकली कैसे बनते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक है, ये प्लेट है और यहाँ पे फिशर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिशर एक्टिविटीज़ क्योंकि ये मैग्मा चैम्बर है। क्या है, मैग्मा चैम्बर अंडर एस्थेनोस्फीयर, ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक, अंडर एस्थेनोस्फीयर। तो क्या होता है, जो लावा इस तरीके से फिल होता है धीरे धीरे, ठीक, इस तरीके से। हॉट स्पॉट बनकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्रेक, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्रेक आउट होती है। और बेसाल्टिक इरप्शन होता है, स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, लेयर ओवर द लेयर, यानी कि पहली लेयर सेकेंड लेयर, जैसे डेक्कन लावा ट्रैप्स, ओके, डेक्कन लावा ट्रैप्स, ठीक है। आगे देखिए, अब इंडियन डेक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे इंडियन प्लेट बेसिकली क्या हुआ, इंडियन प्लेट हमको ऑलरेडी पता है इंडियन प्लेट किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। अब गोंडवाना लैंड से ये मूव करी टुवर्ड्स यूरेशिया की तरफ। उसी दौरान क्या हुआ, एक हॉट स्पॉट, यानी कि जो रीयूनियन है ना, रीयूनियन आइलैंड, ये हॉट स्पॉट जोन से गुजरी है। हॉट स्पॉट वोल्केनो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। जब हॉट स्पॉट से गुजरी तो क्या हुआ, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। उस वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या बना, रीयूनियन आइलैंड, और बेसाल्टिक इरप्शन हुआ। तो लेयर बाई लेयर बेसिकली क्या हुआ, जब बेसाल्टिक इरप्शन हुआ तो इंडियन प्लेट पे लेयर बाई लेयर बनती गई, उसी को डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। और ये जो सॉयल होती है, ब्लैक सॉयल और इग्नेस सॉयल, और इसको रिगर सॉयल बोलते हैं। और बेसिकली ये कॉटन कल्टी और कॉटन सॉयल बोलते हैं, क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत मोर एंड मोर सुटेबल होती है, ठीक है। आगे देखिए, तो लावा प्लेटू का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। इधर देखिए लिस्ट ऑफ लावा प्लेटू इन द वर्ल्ड, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जब प्लेटू सेक्शन हमने कवर कर लिया, फिर भी एक बार देख लीजिए ऑल ओवर। जैसे कोलंबिया स्नेक प्लेटू यूएसए में, ओजाक प्लेटू यूएसए में, पराना पेंटोगेनिया साउथ अमेरिका में, अडामामा प्लेटू अफ्रीका में, बाई प्लेटू अफ्रीका में, कटंगा प्लेटू अफ्रीका में, डेक्कन प्लेटू इंडिया, अरविन प्लेटू, बाल्कन प्लेटू यूरोप, साइबेरियन प्लेटू रशिया,
यूनान प्लेटू चाइना, शॉन प्लेटू म्यांमार, किम्बरले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया। दीज आर प्लेटू फॉर्म बाय लावा एरप्शन, ओके, और बेसाल्टिक डिपोजिशन। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं वोल्केनिक कॉन्स। क्या पढ़ लेते हैं? वोल्केनिक कॉन्स, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए सील्ड कोन। सील्ड कोन में क्या होता है, जो बेसिकली जो मैग्मा रिजर्वायर होता है ना, जो मैग्मा रिजर्वायर से एंडेसाइगर इरप्शन होता है। इसमें बेसिकली जो लावा फ्लो होता है वो बहुत इरप्ट होता है, यानी कि बहुत इरप्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब लावा फ्लूइड नहीं होता है तो क्या होता है, पास ही पास इस तरीके से जमा होने लगता है। सॉरी, सील्ड वोल्केनो में क्या होता है, लावा जेंटली फ्लो होता है, सॉरी, यानी कि सॉरी लिटिल बिट मिस्टेक माई। तो इसमें क्या होता है, सील्ड वोल्केनो में इस तरीके की सील्ड्स बनती हैं। जैसे जब पहली बार लावा इरप्ट हुआ तो ये सील्ड बनी, जब दूसरी बार हुई ये वाली सील्ड बन गई, यानी सील्ड मीन्स लेयर, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो इस पूरे, तो देखिए इस तरीके से सील टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, या डोम टाइप, इसीलिए इसको डोम वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक आइसलैंड हॉट स्पॉट एक्टिविटी हो जाती है, हाईली फ्लूइड लावा होता है, जेंटल स्लोप बनता है, क्वाइट वोल्केनो यानी शांत वोल्केनो होता है, जैसे वोल्केनिक ऑफ हवाईयन, इसीलिए इसको हवाईयन सील्ड या हवाईयन डोम वोल्केनो भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए सिंडर। हाँ, ये देखिए ये बेसिकली क्या होता है, इरप्टिव टाइप होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये देखिए एक तरीके से इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मैग्मा चैम्बर हो गया है, यानी ये यहाँ से मैग्मा प्लूम है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आता है। तो बीक जोन से बेसिकली यहाँ बड़ा कम स्पेस होता है, तो इसके चक्कर में बीक जोन से और बड़ा बेसिकली ये एक तरीके से एनर्जेटिक होता है, तो इस तरीके से इरप्ट होता है बहुत जेंजाइटिक कंडीशन में, ठीक। तो क्या होता है, अब मैग्मा जो है इसका जो लावा होता है ना, वो बेसिकली थिक भी होता है, तो क्या कहता है इस तरीके से पास ही में जमा हो जाता है, तो एक तरीके से इस तरीके की पोजीशंस बनने लगती है, यानी कि सिंडर टाइप, यानी कि बिग सिंडर पोजीशंस क्रिएट होने लगती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके की आकृति बन जाती है, यानी कि स्ट्रक्चर बन जाता है। कब होता है, देखिए ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। लेस फ्लूइड लावा होता है, एंडेसाइटिकल एक्सप्लोसिव पीस, ओके। विस्कस लावा सोलिडिफाई शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि लावा थिक होता है तो कम दूर जाके बेसिकली का सोलिडिफाई हो जाता है। एग्जांपल देखिए माउंट पैरिक्यूटिन मैक्सिको में, ठीक। आगे देखिए कंपोजिट कौन देख लीजिए। कंपोजिट बेसिकली लेयर वाइज, जैसे मान लीजिए इस कंपोजिट कौन में सिंपल समझ लीजिए, एक बार इरप्ट हुआ तो पहली लेयर होती है एसेस की राख की, फिर दूसरी लेयर होती है लावा की, फिर तीसरी लेयर एसेस की, चौथी लेयर लावा की, इस तरीके से, ठीक। देखिए वोल्केनिक माउंटेन ईच न्यू इरप्शन न्यू लेयर ऑफ एस और लावा, जैसे माउंट स्ट्रोम्बली यूरोप में, माउंट विसुवियस भी यूरोप में, और माउंट फ्यूजी जापान में, ठीक है। अब थोड़ा इनका कंपेरिजन पढ़ लेते हैं। जैसे सील्ड वोल्केनो या डोम वोल्केनो देख लीजिए, ये बेसिकली हाईली फ्लूइड होते हैं, साइलेंट फ्लो होता है क्योंकि बेसाल्टिक फ्लो होता है, जेंटल स्लोप होता है, स्मॉल वोल्केनो होते हैं। जब जेंटल स्लोप होगा और और जो विस्कोसिटी भी कम होगी तो क्या होगा, लावा दूर डिस्टेंस तक फैल जाएगा, जैसे डेक्कन ट्रैप। सिंडर देखिए लेस फ्लूइड हाईली विस्कस वायलेंट इरप्ट तरीके, यानी कि जो वायलेंट जो इरप्शन होता है बहुत वायलेंट तरीके से होता है। स्टीप स्लोप होता है, स्मॉल वोल्केनो होते हैं। कंपोजिट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड प्लस विस्कस होते हैं। मल्टीपल इरप्शन वायलेंट होते हैं, जैसे पहले में क्या होगा, एस होगी, फिर दूसरे में क्या लावा होगी, या फिर कंपोजिट एस एंड लावा का इरप्शन होगा। हाईएस्ट वोल्केनो होते हैं और लार्ज वोल्केनो होते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट वोल्केनिज्म, ठीक। अब देखिए थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड फीचर देख लेते हैं। गीजर बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी बेसिकली हो चुकी होती है, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो चुकी होती है। तो अब मान लीजिए वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई तो काइंड ऑफ वहाँ डिप्रेशन बन गया, तो वहाँ पानी भर गया। क्या हुआ, पानी, डिप्रेशन बन गया तो वहाँ पानी भर गया। अब क्या हुआ, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी हो चुकी है लेकिन वो बेसिकली क्या कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी बहुत एक्टिविटी वहाँ भी चल रही है, तो वो क्या होता है, वही गीजर फॉर्म हॉट वाटर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर हीटेड बाई सोर्स ऑफ मैग्मा, यानी कि मैग्मा जो मैग्मा चैम्बर था वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हुआ, उसमें सम एनर्जी अब भी बची है।
अब वहाँ से क्या होता है, वाटर फॉर्म में, इस वाटर वेपर फॉर्म में इस तरीके के झरने टाइप, इस तरीके के बेसिकली गीजर दिखाई देते हैं, स्प्रिंकलर की तरह। एग्जाम्पल देखिए, ओल्ड फैथफुल गीजर ऑफ येलोस्टोन पार्क यूएसए। ठीक, आगे देखिए, हॉट स्प्रिंग थोड़ा रिलेटेड इसी से होते हैं बट नाटा गीजर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में बेसिकली वो मैग्मा चेम, जैसे मान लीजिए ये रीजन देखिए, यहाँ से ये हॉट स्प्रिंग है। अब मान लीजिए इसके नीचे मैग्मा प्लूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और किसी दूसरे रीजन से भी वाटर ये मीन्स इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हॉट हो रहा हो। ठीक है, हॉट स्प्रिंग वेरी रीच डीप इनफ हीटेड बाय इंटीरियर लोकेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी इंटीरियर द्वारा हीटअप किए जाते हैं। दे मे बी ड्यू टू मैग्मा चेम्बर और मे बी ड्यू टू अनदर रीजन, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंस। थोड़ा डिटेल में डिफरेंस है ना, वो देख लेते हैं। देखिए, गीजर हीटेड बाय मैग्मा चेम्बर या मैग्मा सोर्स, हॉट स्प्रिंग हीटेड बाय आइदर मैग्मा सोर्स और हीटेड बाय रॉक्स। ओके, गीजर चेम्बर इज इंटीरियर, प्रेशर कम्स आउट ऑफ फाउंटेन, यानी फाउंटेन की तरह दिखाई देता है। ओके, हॉट स्प्रिंग काफ़ी क्वाइट होते हैं। सो दिस इज कंक्लूजन टाइप, ये क्या है, कंक्लूजन टाइप। ठीक है, कंक्लूजन टाइप है। ठीक, ओके, आगे देखिए, फिर कंपेरिजन, दूसरा कंपेरिजन देख लेते हैं। गीजर रेयर होते हैं, हॉट वाटर डिजॉल्व विद सिल्का एक्यूमुलेटेड गिव डिफरेंट कलर्स। ओके, जैसे येलोस्टोन पार्क। ओके, हॉट स्प्रिंग फाउंड एनीवेयर, दे गेट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम हीटिंग लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, कैन बी हेल्प फॉर जियोथर्मल एनर्जी। ओके, अब देखिए, हॉट स्प्रिंग से जियोथर्मल एनर्जी कैसे निकालते हैं। एक पंप हमने यहाँ पे लगाया, देखिए एक पंप हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ से क्या हुआ, हॉट वाटर ऊपर रन किया, स्टीम बनी, इससे क्या हुआ, टरबाइन चला, इससे देखो इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर कूल हुआ, फिर इसमें छोड़ दिया दूसरे पंप से, दूसरे बेल से। ठीक, इस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी का बेसिकली जनरेशन करते हैं। ठीक, जियोथर्मल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक, दिस इज एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड। ओके, आगे देखिए, लिमिटेशन देखिए, डिफ़िकल्ट टू लोकेट गुड सोर्स ऑफ जियोथर्मल करंट टेक्नोलॉजी, डिफ़िकल्ट टू डिग डीप बेल, यानी कि गड्ढे नहीं बना सकते। ओके, हार्मफुल गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैसेस डिजॉल्व इन द टॉक्सिक एलिमेंट, यानी कि जब हम जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं या रीहार्नेस करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, बेसिकली कुछ अनवांटेड गैसें भी इमर्ज होती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट फिनोमेना पढ़ते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना पढ़ेंगे अर्थक्वेक बेसिक क्या होता है, सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रेस्ट या शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रेस्ट। ठीक है, इसलिए क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेसेस, एक्टिव इंटरनल डायनेमिज्म ऑफ अर्थ। बेसिकली अर्थ में क्या होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस, ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली इंडोजेनिक फोर्सेस बेसिकली अर्थ क्रिस्ट में इंटेंस एनर्जी को समटाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि दे आर वन ऑफ द रीजन अर्थ में स्ट्रेस एनर्जी का एक्मुलेशन होना। ठीक है, आगे देखिए, अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देख लीजिए। सैलो अर्थक्वेक होते हैं जी, ये बेसिकली 70 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक, अब देखिए, इंटरमीडिएट 70 से 300 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक, और सैलो अर्थक्वेक, सैलो डीप अर्थक्वेक मोर देन 300 किलोमीटर होते हैं। ठीक, 70% बेसिकली क्या होते हैं, सैलो अर्थक्वेक होते हैं। 70% क्या होते हैं, सैलो अर्थक्वेक होते हैं। ठीक, सैलो अर्थक्वेक होते हैं। ओके, अब थोड़ा एक और देख लीजिए। बेसिकली जो सैलो अर्थक्वेक होते हैं वो पैसिफिक प्लेट पे होते हैं, यानी पैसिफिक रिपाइल वाली प्लेट पे होते हैं, और जो बेसिकली सैलो अर्थक्वेक यहाँ पे होते हैं। ठीक, और जो इंटरमीडिएट होते हैं बेसिकली कुछ दूर, यानी कि कुछ दूर इस तरीके से बेसिकली टूवर्ड्स कॉन्टिनेंटल साइड होते हैं, और जो बेसिकली डार्क जो डीप होते हैं वो कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल सबडक्शन जोन पे होते हैं, ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, जंक्शन ऑफ प्लेट देखिए, कहाँ अर्थक्वेक इन जापान, यानी कि सबडक्शन जोन होते हैं ना,
उनकी सबडक्शन जोन बेसिकली क्या होते हैं, हिटिंग जोन ऑफ प्लेट और इंट्रैक्शन जोन ऑफ प्लेट। जब प्लेट एक दूसरे में टकराती हैं तो बेसिकली क्या अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन आते हैं। जैसे देखिए जंक्शन ऑफ 3 प्लेट, देखिए यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, फिलिपाइंस प्लेट है, तो इसलिए जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ओके। सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट कहाँ पे, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, इस साइड देखिए। ठीक, नेक्स्ट रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक, यानी कौन कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। देखिए कोलिजन ऑफ द प्लेट, ओशनिक प्लेट टकराएगी तब भी वाइब्रेशन होंगे, ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तब भी वाइब्रेशन होंगे, ओशनिक कॉन्टिनेंटल जैसे हिमालय तब भी वाइब्रेशन होंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ओके, सेकेंड रीजन देख लेते हैं। रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट, यानी कि जैसे ये भी, जैसे मिड ओशनिक रीजन में क्या है, यानी कि ये पैसिफिक, ये मिड ओशनिक की पैसिफिक प्लेट इधर जा रही है, ये ओशनिक प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट की, यानी कि ओशियन डाइवर्जेंस की वजह से मिड ओशनिक रीजन में भी अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि अटलांटिक ओशन में। ठीक, अटलांटिक ओशन में। आगे देखिए थर्ड रीजन, देखिए थर्ड रीजन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसबाउंड्री प्लेट इंट्रैक्शन। ट्रांसबाउंड्री प्लेट इंट्रैक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके। बेसिकली क्या है, जो पैसिफिक प्लेट है, यानी कि पैसिफिक प्लेट इधर जा रही है और ये अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, तो क्या है, जो सैन इंडियाना फॉल्ट है ना, वो बेसिकली ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन है। तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि एक दोनों प्लेट एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी बेसिकली जब स्लाइड हो रहा है एक दूसरे, तो क्या हो रहा, जर्क या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे क्या है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए मेडिटेरियन रीजन में हम ऑलरेडी जब वोल्केनो पढ़ा था तो हमने कवर किया था। मेडिटेरियन रीजन बेसिकली क्या है, लॉरेंसिया और अंगारलैंड गोंडवाना लैंड का बेसिकली इंट्रैक्शन जोन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीपल प्लेट्स हैं, और वो मल्टीपल प्लेट में क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल प्लेट, उनमें फ्रिक्वेंट इंट्रैक्शन होता रहता है, और जिससे क्या होता है, अर्थक्वेक अपीयर होता है, जैसे इटली है, सिसिली है, स्पेशली इस वाले रीजन में। ठीक, इस वाले रीजन में। ओके, मोस्ट प्रोन अर्थक्वेक रीजन। ठीक, आगे देखिए रीजन बिहाइंड अनदर रीजन, फिफ्थ रीजन देख लीजिए, यानी कि क्रेटान क्रस्ट क्या होती है, बेसिकली ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल क्रस्ट, जैसे जो हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ठीक, जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, उस वो पार्ट, वो बेसिकली सबसे स्टेबल पार्ट है। अब मान लीजिए उस पार्ट में कोई वीक जोन हो, और भी उस वीक जोन में किसी इंडोजेनिक एक्टिविटी के कारण, किसी भी इंट्रैक्शन के कारण वो वीक जोन फिर से फ्रैक्चर, वो वीक जोन बेसिकली ओल्ड फ्रैक्चर फिर से रीएमर्ज हो जाए, तब भी क्या होगा, बेसिकली अर्थक्वेक सेस्मिटी आएगी। ठीक है, सिक्स्थ रीजन देखिए, ह्यूमन इंड्यूस रिजर्वोयर इंड्यूस सेस्मिटी, यानी कि जो हम डैम बनाते हैं, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी से और न्यूक्लियर टेस्टिंग से, दीज आर ह्यूमन मेड रीजन फॉर अर्थक्वेक। ओके, आगे देखिए अब हम सुनामी पढ़ लेते हैं, वन लास्ट जो हमारा बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना है, सुनामी बेसिकली क्या होता है, सबमरीन अर्थक्वेक होते हैं, यानी सुनामी सबमरीन अर्थक्वेक, यानी कि समुद्र में होने वाले अर्थक्वेक होते हैं। समुद्र में बेसिकली क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, और फिर अर्थक्वेक यानी कि जो एपी सेंटर होता है ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन की सरफेस पे, वो बेसिकली एनर्जी वेव्स में चलती है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ओके, सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द अंडरलाइंग प्लेट ट्रांजिट्स द शॉक वेव टू सरफेस वेव। ठीक है, आगे देखते हैं बेसिकली नॉर्मल वेव की स्पीड क्या होती है, जैसे मान लीजिए वेव तो ऑलरेडी ओशन में चल रही होती हैं, और जब सुनामी वेव आती हैं तो उसी में बेसिकली सुपर इम्पोज हो जाती हैं काइंड ऑफ। ठीक है, देखिए नॉर्मल स्पीड कितनी होती है, 100 किलोमीटर, कवर शॉर्ट डिस्टेंस, वेवलेंथ 100 किलोमीटर। ओके, सुनामी की वेव स्पीड कितनी होती है, 700 किलोमीटर, कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, और वेवलेंथ भी बड़ी होती है, 150 किलोमीटर। ठीक, आगे देखिए थोड़ा वेवलेंथ स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली दो क्रस्ट, यानी कि जैसे ये वेव है, ठीक है, या तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या दो ट्रफ, यानी कि ये ट्रफ, इनके बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। सो सिंपल। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ वेवलेंथ,
वेव्स ऑफ सुनामी आर वाइडर देन नॉर्मल वेव्स, आई ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड। आगे देखिए फेज़ 1। फेज़ 1 यानी कि सुनामी जनरेशन कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये बेसिकली मेंटल पार्ट है, ठीक, ये फॉल्ट लाइन है और वीक जोन है। अब यहाँ से देखिए सबमरीन यानी कि अर्थक्वेक में सुनामी जनरेट हुई, इस तरीके से ये बेसिकली बेसाल्टिक जो प्लेट थी वो ब्रेक हो गई। अब यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो ये वेव फॉर्म में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। अर्थक्वेक, ओशन क्रस्ट अपलिफ्ट द वाटर लेवल, सुनामी वेव जनरेटेड, सी वाटर रिसीट यानी कि सी वाटर क्या होता है, रिसीट टुवर्ड द शोर, वेसल इन द मिडिल सी कांट रिकग्नाइज द सुनामी वेव बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ। ओके, आगे देखिए थर्ड, देखिए सेकेंड फेज में देखिए एट द कोस्ट डेप्थ डिक्रीजेस, यानी कि डेप्थ डिक्रीज होगी तो फ्रैक्शन लगेगा, उससे क्या होगा, वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेव हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूज वाला वाटर अराउंड 10 to 12 फ्लोर यानी कि हाई क्रिएटेड इनर माउस एनर्जी रिलीजेज द कोस्ट, यानी कोस्ट और शोर, ठीक। थर्ड फेज देखिए, थर्ड फेज मोर जाइजेंटिक और इम्पैक्टिक फेज, यानी कि जब सुनामी अपने लास्ट फेज में थे हिट द कोस्ट को हिट करती है, सुनामी नॉट अ सिंगल वेव बट अ मल्टीपल वेव, फोर्थ एंड एट्थ वेव आर मोर जेंडरस, यानी कि मल्टीपल वेव्स आती हैं, यही नहीं कि एक वेव आ गई उसके बाद सुनामी ख़त्म हो गया, मल्टीपल वेव होती हैं। और इनका बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है 15 to 15 to 50 मिनट, 15 to 50 मिनट, यानी कि इस टाइम के इंटरवल में मल्टीपल वेव्स इंटरेक्ट होती हैं ऑन द कोस्ट लाइन। ओके, आगे देखिए यही वो एक्सप्लेन किया है हाउ सुनामी अकर्स। फर्स्ट फेज में क्या होता है, सिंपल देखिए कि जो बेसाल्टिक लिथोस्फेरिक प्लेट होती है ब्रेक होती है और यहाँ से सुनामी हल्की जनरेट होती है। फिर देखिए सेकेंड फेज में ये प्रोपोगेट करती है और फिर लास्ट फेज में इस तरीके से कोस्टल एरिया में इम्पैक्ट करती है, ठीक। इंडियन प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, बेसिकली कितनी कोस्ट लाइन है इंडिया की, 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली एक सुनामी प्रोन जोन कंट्री है, सो दैट्स वाई वी हैव अ स्पेशल प्रिपेयर्डनेस रिगार्डिंग सुनामी। देखिए अर्ली सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो बेसिकली क्या है, गिव्स वार्निंग बिफोर 10 मिनट। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड साइंस का रिलेटेड है, बेसिकली हैदराबाद, यानी कि बेसिकली ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए, लाइक दैट। कैप्चर सुनामी मल्टीपल एल्टीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 24:7 रियल टाइम सी लेवल सेंसर, बॉटम ऑफ द प्रेशर रिकॉर्ड, ओके, ठीक है, एंड रडार सिस्टम एंड कोस्टल टाइड गेज सिस्टम, यानी कि दीज आर इंडियन प्रिपेयर्डनेस टू फाइट अगेंस्ट द सुनामी। सो दीज आर बेसिकली हमारे जो 3 जियोमॉर्फोलॉजिकल में जो इवेंट्स थी, जैसे अर्थक्वेक और क्या नाम वोल्केनिज्म और सुनामी, हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग more and more video. Thank you very much.